डंडा लेकर के चलेगा तो आपके अंदर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे डंडे हैं। यदि इन मक्खन में लोग बंद हो रहे हैं यहीं पे 4-5 बार यशोदा मैया ने प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को बांध नहीं पाई। बार बार रस्सी छोटी पड़ जाए और बड़ी रस्सी लाई वो भी छोटी पड़े, और बड़ी लाई वो भी छोटी पड़े। क्यों? रस्सी स्वयं को सोच रही है कि मैं पर ब्रह्म को कैसे बांधूं। मैं भैया मत करो, वो जैसे था वैसे ही रहने दो। मैं पर ब्रह्म को कैसे बांधूं? तब ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले अरे बाबड़ी, ये कोई संसार की रस्सी नहीं है जो तू मुझको बांध नहीं रही है। देख नहीं रही, यशोदा मैया बांध रही है। यशोदा मैया मतलब प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, और प्रेम पाश में बंधनो तो मेरो जन्म जन्म को काम है। और जैसे ही ठाकुर जी ने यह आज्ञा दी, यशोदा मैया ने रस्सी से बांधे और ठाकुर जी बंध गए, अपने आप को बांध लिया। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। सूरदास जी कहते हैं अपनी पंक्तियों में, यह धन धर्म ही ते पायो। देवता कह रहे हैं आकाश से, अरे यशोदा मैया ये क्या कर रही हो? जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिसके मुस्कुराने पर लाखों अरबों लोग बन जाते हैं, जिसके जरा से क्रुद्ध होने पर पृथ्वी जैसे अखंड ब्रह्मांड में दुनिया भर के जो व्यवस्थित ग्रह हैं वो गेंद की तरह आकाश में उछल जाते हैं, उसको यशोदा मैया उखल से बांध रही है। मैया नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। ये कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण है मैया। पर ब्रह्म परमात्मा को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया और यशोदा मैया चली गई। अकेले बंधे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी खड़े खड़े क्या करें, तो धीरे धीरे खिसकने लगे। सामने 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के। जैसे उन वृक्षों के पास पहुंचे, ठाकुर जी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। और वो शापित वृक्ष थे। कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने शाप दिया था कि तुम वृक्ष बन जाओ। वही वृक्ष गोकुल में खड़े थे। भगवान का स्पर्श करते ही दोनों टूट गए और दोनों मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। स्तुति गा करके ठाकुर जी से कहने लगे, भगवान हमको मुक्त कर दो। ठाकुर जी ने दोनों के ऊपर कृपा दृष्टि की। दोनों तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। प्रेम पाश में स्वयं बंधे हैं लेकिन मुक्त कर रहे हैं कुबेर के पुत्रों को। दोनों पुत्र मुक्त हो गए। पेड़ गिरने की आवाज आई। सब ब्रजवासी दौड़ करके आए तो देखा कि ठाकुर जी के दोनों तरफ पेड़ गिरे हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया और बस नंद बाबा से बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हमको गोकुल में ना रहनो। जादनाते हमारे लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस आतो ही रहे। आज ये 2 वृक्ष गिर गए, हमारा लाला यहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं और चलो। तब नंद बाबा के छोटे भैया ने एक वन का नाम बताया। कौन सा वन? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन चलो। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की। ऐसी रूखी जय जयकार इतने सारे लोगन में। बोल वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है,
वृंदावन ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई कृति नहीं है। वृंदावन को स्वयं हमारी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधिका रानी ने बनाया, श्री राधा रानी ने बनाया। वृंदावन राधा रानी की रचना है। आप कहेंगे वो कैसे? ध्यान से सुनना, ये राधा कृष्ण लीला केवल वृंदावन में नहीं होती है, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की ब्रज लीला चलती रहती है, नित्य साकेत धाम में श्री राघवेंद्र सरकार की राम लीला चलती रहती है। अभी भी चल रही होगी, हमको नहीं पता। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ये लोग ध्यान क्या करते हैं? ध्यान करके उस साकेत की लीला का ही तो अनुभव करना चाहते हैं। अभी ठाकुर जी की कौन सी लीला चल रही है? तो दिव्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा, बोले कि अब राधा रानी, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेने के लिए भूमंडल पर जा रहे हैं, आप कृपा करके चलोगी? तो किशोरी जी बोली, हम नहीं जाएंगी पृथ्वी पर। बोले क्यों? हमारा मन नहीं लगता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, बिल्कुल हल्ला मत करो। नेक अब हम ब्रज रस कुछ कह रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी ने आज्ञा की, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। हे श्याम सुंदर, जहां यमुना जी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये तीन पृथ्वी पर थे नहीं। किशोरी जी के अवतरण के लिए ठाकुर जी इन तीनों को गोलोक धाम से लेकर के आए। वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को ठाकुर जी गोलोक धाम से लेकर के पृथ्वी पर पधारे। तो गोलोक धाम का जो वृंदावन है, उस वृंदावन को स्वयं अपने हाथों से सजाया है स्वयं श्रीमती राधा रानी ने। हमारी सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी ने स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया। उसी वृंदावन को लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए। आज जब वृंदावन जाने का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अब हम वृंदावन चलेंगे। भक्तिमती मीराबाई एक पद गाती हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नी।